Hello dear students. So next chapter is tens and ones. So before studying this chapter, first of all those who have not subscribed, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन आइकन है उस पर क्लिक करो। तो दिस इज़ चैप्टर 8, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंस एंड वंस। तो टेंस एंड वंस पढ़ने से पहले समझते हैं कि 10 क्या होता है और 1 क्या होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 110 इज़ इक्वल टू 10। तो जब हम कहते हैं 110 उसका मतलब होता है इट इज़ इक्वल टू 10। तो सिमिलरली जब हम बोलते हैं 11 तो 11 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 1 और 10 को हम लोग लिखते हैं 110। तो हमें पता है कि 110 इट इज़ इक्वल टू 10। तो इसीलिए हम 11 को लिखते हैं 10 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 110 एंड 1 1। तो 11 में से यहाँ पर 10 प्लस 1, तो इस 10 को हमने लिखा एज 110 और ये जो 1 है इसे हम लिखते हैं 1 1। तो 11 इज़ इक्वल टू 110 एंड 1 1। सिमिलरली 12 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 110। इस 10 को हम लोग लिखेंगे 110 क्योंकि 110 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 2 यानी कि 110 एंड 2 1s। नेक्स्ट 13 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 3। सो 10 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 13। तो 13 विल बी इक्वल टू 10 plus 3. Now this 10 is again equal to 110 and this 3 will be equal to 3 ones. So 13 is equal to 110 and 3 ones. Similarly 22 we can write it as 20 plus 2. 22 को हम लिखेंगे 20 plus 2. 20 is equal to 2 tens and 2 is equal to 2 ones. So 22 is equal to 2 tens and 2 ones. इसी तरह से 34 को हम लिखेंगे 30 प्लस 4। 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34। 30 इज इक्वल टू 3 टेंस, 4 इज 4 वंस, देयरफॉर 34 इज इक्वल टू 3 टेंस एंड 4 वंस। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग अपना जो चैप्टर है उसे पढ़ते हैं। तो ये था टेंस एंड वंस। अब हम लोग इसे यूज़ करेंगे और इस चैप्टर को उसमें अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है हेल्प मी Uncle, I want to buy pencils for 18 rupees. I have just 10 rupee notes and 1 rupee coins. How many notes and coins should I give? तो ये एक बच्ची है जो अंकल से बोल रही है कि I want to buy pencils for 18 rupees. मेरे पास 18 रुपये हैं और मैं कुछ पेंसिल्स ख़रीदना चाहती हूँ इन पैसों से। तो वो कह रही है I have just 10 rupee notes एंड 1 रुपी कॉइन्स। तो उसके पास 10 रुपी के कुछ नोट्स हैं और 1 रुपी के कुछ कॉइन्स हैं। हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू? तो वो पूछ रही है कि मैं आपको कितने नोट्स और कितने कॉइन्स दूँ। तो अंकल कहते हैं 18 रुपीज़ मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8 1 रुपी कॉइन्स। तो वो कहते हैं 18 रुपीज़ का मतलब होता है 18 is equal to 1 note of 10 rupees. So 18 is equal to 10 plus 8. तो इस तरह से वो होता है। तो this is equal to 110 एंड 8 वंस। ओके, तो इस तरह से 18 इज इक्वल टू 110 एंड 8 वंस के बराबर होता है। तो इसीलिए अंकल ने कहा 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ कि आप एक नोट 10 रुपये के दो एंड 8 1 रुपी कॉइन्स और बाकी आप 8 1 रुपी कॉइन्स दो। तो इस तरह से एक 1 नोट 10 रुपीज़ का और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 रुपी कॉइन्स। इस तरह से वो टोटल 18 रुपीज़ होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़? तो ये पूछ रही है कि अगर मुझे 35 रुपीज़ देना है
तो हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड। तो नेक्स्ट वो पूछ रही है कि अगर मुझे आपको 35 रुपये देने हैं तो मुझे आपको कितने नोट्स और कितने कॉइन्स देने होंगे। तो 35 रुपीज़। तो इस पर अंकल कहते हैं कि यू गिव मी 3 10 रुपी नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। तुम मुझे 10 रुपये के 3 नोट दो और 5 कॉइन्स दो 1 रुपये के। तो ऐसा अंकल ने क्यों कहा, क्योंकि 35 जो है इट इज़ इक्वल टू 30 प्लस 5। तो दिस इज़ इक्वल टू 3 टेंस एंड 5 वंस। इसलिए अंकल ने कहा तुम मुझे 3 10 रुपये के नोट दो विच विल बी इक्वल टू 30 और 5 कॉइन्स दो 1 रुपये के विच विल बी इक्वल टू 5 रुपीज़। सो टोटल इट विल बी 30 प्लस 5 जो कुल मिलाकर के होगा 35। तो उसने कहा ओके अंकल इफ़, और उसके बाद हे जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट। फिर उसने अंकल ने पूछा कि पहले ये बताओ कि तुम्हें कितने पेंसिल्स चाहिए। तो इस पर उस बच्ची ने आंसर किया नन, थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विथ माई होमवर्क। तो बच्ची ने कहा मुझे कोई पेंसिल्स नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी हेल्प चाहिए थी मेरा होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। यह कहकर फिर वो चली गई। तो नेक्स्ट है कैन यू डू दिस वर्कआउट कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प। तो ये एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें इस एक्सरसाइज को करनी है विदाउट अंकल्स हेल्प। ड्रॉ द 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स यू विल गिव फॉर दीज थिंग्स। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है यूजिंग 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स। तो हमें 10 रुपी नोट्स ड्रॉ करना है और 1 रुपी कॉइन्स ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इज़ ₹20। तो ₹20 के लिए वी नो इट इज़ इक्वल टू 2 टेंस। तो हमें 2 10 रुपी के नोट्स चाहिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ ड्रॉ करिए। तो वी नीड 2 10 रुपी नोट्स फॉर 20। So 20 rupees is equal to 2 tens which is equal to 2 10 rupee notes. Next is ₹32। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 32 is equal to 30 plus 2। 30 plus 2 is equal to 3 tens and 2 ones। तो यहाँ पर हमें 3 10 रुपये के नोट चाहिए और 2 1 रुपी कॉइन्स। सो वो हमें ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर हमें 3 टेंस एंड 2 वंस मतलब 3 10 रुपये के नोट आप भी मेरे साथ अच्छे से ड्रॉ करो। और यहाँ पर फिर बच गया 2। तो 2 इज़ इक्वल टू 2 वंस, इसका मतलब है 2 1 रुपी कॉइन्स। तो 32 रुपीज़ के लिए यहाँ पर हमारे पास 30 रुपीज़ ऑलरेडी आ गए हैं और बचे 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ के लिए हमें 2 1 रुपी कॉइन्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो ये रहा एक कॉइन, ये रहा दूसरा कॉइन। तो ये कुल मिला करके हो गए ₹32। नेक्स्ट इज़ ₹55। तो 55 इज़ इक्वल टू 50 प्लस 5। तो 55 इज इक्वल टू 50 प्लस 5। तो यहाँ पर नाउ दिस इज इक्वल टू 5 टेंस एंड 5 क्या वंस। तो 5 टेंस एंड 5 वंस। तो हमें यहाँ पर 5 10 रुपये के नोट चाहिए और 5 1 रुपी कॉइन्स, ये हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो चलिए सबसे पहले 5 10 रुपये के नोट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4
और 5। तो हमने 5 10 रुपए के नोट ड्रॉ कर लिए हैं और फिर बचे कितने, तो 5। तो 5 रुपए, जिसका मतलब 5 1 रुपी कॉइन्स। तो 5 1 रुपी कॉइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो चलिए जल्दी से वो भी करते हैं। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के हो गए ₹55। तो 5 10 रुपए के नोट और 5 1 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू ₹55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक। तो ये जो कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, इन्हें देख करके हमें बताना है कि कुल मिलाकर के कितने पैसे होंगे नोट्स और कॉइन्स को मिला करके। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 10 रुपीज़ के नोट्स दिए हैं। तो यहाँ पर 10 + 10 + 10 दैट इज़ इक्वल टू ₹30। ये पहले से सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 10 रुपए के नोट हैं और 3 1 रुपी कॉइन्स। तो यहाँ पर कितने हो गए, 10 + 10 विच इज़ इक्वल टू 20। और फिर 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 1 2 3, तो +3, तो दिस इज़ इक्वल टू 23। तो दिस इज़ 23 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ 1 रुपी के कॉइन्स हैं। चलिए काउंट करते हैं और देखते हैं कि कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 1 रुपी के कॉइन्स हैं विच इज़ इक्वल टू ₹10। नेक्स्ट इज़ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर 2 10 रुपी के नोट्स हैं और कुछ 1 रुपी के कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो 10 रुपी के नोट्स हैं विच इज़ इक्वल टू 20 रुपीज़ प्लस कुछ 1 रुपी के कॉइन्स हैं। वो कितने हैं, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 1 रुपी के कॉइन्स हैं विच इज़ इक्वल टू 7 रुपीज़। सो 20 + 7 इट इज़ इक्वल टू 27 रुपीज़। नेक्स्ट है यहाँ पर ये क्वेश्चन। इसमें 1 2 3 4 4 10 रुपी के नोट्स हैं। तो 4 10 रुपी के नोट्स मतलब 40 रुपीज़ प्लस 1 रुपी के कॉइन्स हैं 1 2 3 4 5। तो 5 1 रुपी के कॉइन्स हैं विच इज़ इक्वल टू 5 रुपीज़। तो टोटल यहाँ पर कितने रुपए हैं, 40 + 5 विच इज़ इक्वल टू 45 रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल 45 रुपीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। आई विल से अ नंबर, गेस द ब्रेकअप। ओके यू से इट, आई विल डू इट। तो ये कह रहा है मैं एक नंबर बोलूँगा और तुम उसे गेस करना। और ये इसने कहा ओके यू से इट, आई विल डू इट, तुम नंबर बोलो मैं उसे करूँगा। तो फिर ये एक नंबर बोलता है 64। तो 64 को हमें अब ब्रेक करना है। तो इसने इस नंबर को इस तरह से ब्रेक किया, 64 इज़ इक्वल टू 60 + 4। इसने फिर एक और नंबर बोला 25। तो 25 इज़ इक्वल टू 20 + 5। तो 64 इज़ इक्वल टू 60 + 4, 25 इज़ इक्वल टू 20 + 5। इस तरह से इसने इन नंबर्स को ब्रेक किया। What about 12? How will you do that? तो इस पर इसने जवाब दिया C for 64 and 25 the number names tell us the breakup, but 12 is different, so are 11 and 19। तो ये कह रहा है कि 64 और 25 के लिए नंबर का जो ब्रेकअप है वो हमें उसके नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 64 को हम लिखते हैं इज इक्वल टू 60 + 4। तो हमें इसके नाम से ही ब्रेकअप पता चल रहा है। 60 + 4, 60 का मतलब 6 10s + 4 1s।
सिमिलरली अगर हमें 25 कहा गया है तो 25 इज इक्वल टू 20 प्लस 5, इसे हम इजीली देख सकते हैं। लेकिन 12 के केस में ऐसा नहीं होता है। 12 के केस में जो नंबर का ब्रेकअप है वो उसके नाम से हम पता नहीं कर सकते। तो 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, 25 जब हम लिखे थे तो 25 इज इक्वल टू 20 प्लस 5, 64 इज इक्वल टू 60 प्लस 4, बट 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। तो 12 के नाम से, जैसे 64 के नाम से हमने नंबर को ब्रेकअप गेस कर लिया था, 12 में हम नहीं कर सकते। 12 में हम लिखते हैं 10 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 110 प्लस 2 वंस। सिमिलरली 11 एंड 19, फॉर एग्जाम्पल 19 को हम लिखते हैं 10 प्लस 9, तो विच इज़ इक्वल टू 110 एंड 9 वंस। ठीक है, तो इन नंबर्स के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी कोई और नंबर है जैसे कि 22, इसे हम नाम से ही गेस कर सकते हैं। 22 इज इक्वल टू 20 प्लस 2। सो दिस इज ईजी। नेक्स्ट इज नाउ यू राइट दीज एंड ऑल्सो से देम अलाउड। 27 इज इक्वल टू डैश प्लस 7, तो 27 इज इक्वल टू 20 प्लस 7। 31 इज इक्वल टू 30 plus 1. 54 is equal to, what is the answer? 50 plus 4. Dash is equal to 90 plus 9. 90 plus 9 is equal to 99. So 99 is equal to 90 plus 9. 63 is equal to 60 plus 3. 36 is equal to 30 plus 6. Dash is equal to 80 plus 2, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 80 plus 2 is equal to 82, तो 82 is equal to 80 plus 2. Next is you try writing the breakup for these. तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से करो, मैं अभी थोड़ी देर में आंसर बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसे पहले सॉल्व करो। तो पहले वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो और फिर थोड़ी देर में हम लोग आंसर मिलाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आंसर मिलाते हैं। 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2, 19 इज इक्वल टू, तो अब मैंने कहा था कि अगर 64, 25 इस तरह के नंबर्स हैं तो हम इन्हें नाम से ही ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 64 इज इक्वल टू 60 प्लस 4, लेकिन 11, 12, 13, 19 ऐसे नंबर्स के केस में नाम से ब्रेकअप नहीं कर सकते। इस केस में आप क्या करो, उसको वंस और टेंस में ब्रेक करके सॉल्व करो। जैसे 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2, 110 प्लस 2 वंस। 19 इज इक्वल टू 10 प्लस 9, 11 इज इक्वल टू 10 प्लस 1, डैश इज इक्वल टू 10 प्लस 7, तो 10 प्लस 7 होता है 17, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 10 प्लस 7। नेक्स्ट है बैंगल थ्रो। कर्मा एंड गीजर आर प्लेइंग अ बैंगल गेम। कर्मा हैज़ थ्रोन द बैंगल ऑन द डॉट्स। तो ये है कर्मा और ये है गीजर, ये दोनों मिल करके एक बैंगल गेम खेल रहे हैं। कर्मा हैज़ थ्रोन द बैंगल ऑन द डॉट्स, कर्मा ने बैंगल को एक डॉट्स के ऊपर फेंका है। ईच बिग रेड डॉट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स, ईच स्मॉल ग्रीन डॉट इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो कह रहे हैं कि जो ये जो बड़े रेड डॉट्स हैं ये इक्वल टू 10 पॉइंट्स हैं, और ये जो छोटे ग्रीन डॉट्स हैं ये इक्वल टू 1 पॉइंट है। तो ये रेड डॉट्स 10 पॉइंट्स के बराबर हैं और ये ग्रीन डॉट्स 1 पॉइंट के बराबर है। तो कर्मा ने बैंगल फेंका। अब हमें पता करना है कि कर्मा ने टोटल कितने पॉइंट्स कलेक्ट किए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल रेड डॉट्स 1, 2, 3, 4 रेड डॉट्स हैं और हर एक रेड डॉट 10 पॉइंट्स के बराबर है। तो इट विल बी 10 इंटू 4 और 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो यहाँ पर 4 रेड डॉट्स हैं और हर एक रेड डॉट 10 के बराबर है।
तो टोटल हो गए 4 टेंस। 4 टेंस का मतलब हुआ 40, और टोटल ग्रीन डॉट्स हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर है कि ईच रेड डॉट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स, ग्रीन डॉट इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टोटल रेड डॉट्स हैं वो 1 2 3 4 हैं। तो 4 टेंस का मतलब 40, और टोटल ग्रीन डॉट्स है 1 2 3 4। तो दैट इज इक्वल टू 4 पॉइंट्स। तो टोटल कर्मा के पास कितने पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स? दैट विल बी इक्वल टू टोटल 40 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 44। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल इन कर्मा के पास 44 पॉइंट्स आ गए। दे थ्रो अ बैंगल ट्वाइस ईच, हियर आर द पॉइंट्स। फिर से क्या हुआ, उन दोनों ने गेम खेला और उन दोनों ने बैंगल्स को फेंका। जब फर्स्ट टाइम पे उन दोनों ने गेम खेला तो कर्मा को टोटल 44 पॉइंट्स मिले और गीज़र को 13 पॉइंट्स मिले। और सेकंड टाइम पे जब उन्होंने बैंगल फेंका तो कर्मा को 16 पॉइंट्स मिले और गीज़र को 32। तो क्या हम इसका ब्रेकअप कर सकते हैं? तो चलिए हम इसका ब्रेकअप करके देखते हैं। तो जब कर्मा बैंगल को फेंक रही है कहीं पर भी, तो चलिए मानते हैं कि बैंगल जो है वो इस जगह पर आकर गिरी। तो अब देखते हैं कि उस बैंगल ने कितने पॉइंट्स कवर किए। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पर एक रेड डॉट है। रेड डॉट का मतलब होता है 10 पॉइंट्स, और 1 2 3 3 ग्रीन डॉट्स हैं। तो ग्रीन डॉट का मतलब होता है 1 पॉइंट। तो यहाँ पर टोटल कितने पॉइंट्स कर्मा ने स्कोर किए? तो 1 रेड डॉट, इसका मतलब 10 पॉइंट्स। एक ही रेड डॉट है, इसका मतलब 10 पॉइंट्स, प्लस 3 ग्रीन डॉट्स हैं, इसका मतलब 3 पॉइंट्स। तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कर्मा ने सबसे पहली बार जब उसने फेंका था तो उसके 44 पॉइंट्स हुए थे। तो इसका ब्रेकअप करते हैं। 44 का मतलब होता है 40 प्लस 4। इसका मतलब ये है कि उसके पास जब उसने फेंके थे तो 4 उस बैंगल के अंदर 4 रेड डॉट्स थे और 4 ग्रीन डॉट। 4 रेड डॉट्स मतलब 40 पॉइंट्स और 4 ग्रीन डॉट्स मतलब 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट टाइम जब गीज़र ने फेंका था तो उसके 13 पॉइंट्स हुए थे। तो 13 का ब्रेकअप अगर हम करें तो 13 इज इक्वल टू 10 प्लस 3। तो जब गीज़र ने बैंगल फेंका था इसका मतलब उसके बैंगल के अंदर एक रेड डॉट था और 3 ग्रीन डॉट्स। एक रेड डॉट 10 पॉइंट का होता है, 3 ग्रीन डॉट्स 3 पॉइंट्स। तो दिस इज़ इक्वल टू 13। फिर उन्होंने दोबारा उस गेम को खेला और उनके कुछ इस तरह से स्कोर्स आए। तो फर्स्ट टाइम पे कर्मा विनर थी, नेक्स्ट टाइम पे गीज़र विनर था। तो इस गेम को अब आप खेल सकते हो। आप अपने फ्रेंड को बुलाओ और इस तरह से एक बैंगल लो, और फिर आप पहले उस बैंगल को फेंको और काउंट करो कि कितने पॉइंट्स आपके हुए, और फिर आप अपने फ्रेंड को बोलो बैंगल को फेंकने, और फिर देखो उसके कितने पॉइंट्स हुए और देखो कि आप दोनों में से विनर कौन है। इस तरह से आप बारी बारी से उसको फेंको। फर्स्ट टाइम जब आप फेंको पहले आप फेंको और अपने पॉइंट्स यहाँ पर लिखो, फिर आपके फ्रेंड के पॉइंट्स यहाँ पर लिखो, और जो विनर हुआ आप दोनों में से उसका नाम यहाँ पर लिखो। जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लाया वो विनर होगा, तो उसका नाम यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट टाइम फिर से वही काम करो। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से घर पर करो। चलिए मैं एक बार एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंगल फेंक रहे हो और आपका जो बैंगल है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर जाकर गिरा, तो उसने इतने पॉइंट्स कवर किए। तो उसने 1 2 3 4 5 रेड डॉट्स कवर किए और 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन डॉट्स कवर किए। तो अगर आपने बैंगल फेंका और अगर आपका बैंगल इस जगह पर जाकर गिरा तो आप बताओ कि आपके टोटल कितने पॉइंट्स हुए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 रेड डॉट्स हैं। 5 रेड डॉट्स का मतलब होता है 50 पॉइंट, क्योंकि एक रेड डॉट 10 पॉइंट का है, तो 5 रेड डॉट्स हो गए 50 पॉइंट्स। प्लस टोटल ग्रीन डॉट्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल
7 ग्रीन डॉट्स हैं, तो टोटल जो आपके पॉइंट्स हो गए वो हो गए 57। तो इस तरह से आप लोग इस गेम को खेलो, इस तरह से पॉइंट्स को कैलकुलेट करो और यहाँ पर लिखो और फाइनली देखो कि विनर कौन है। नेक्स्ट है द फ्लूट मैन एंड द रैट्स। तो ये कहानी है एक फ्लूट मैन की और रैट्स की। तो यहाँ पर लिखा है आई वॉन्ट समवन टू कैच द रैट्स इन अ बास्केट, फॉर ईच रैट यू गेट 1 गोल्ड कॉइन। तो ये एक किंग है और किंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई इन रैट्स को पकड़े और हर एक रैट के लिए मैं 1 गोल्ड कॉइन दूंगा। तो फ्लूट मैन इस बात को सुनता है और वो किंग से कहता है कि मैं करूँगा, मैं सारे रैट्स को पकड़ूंगा। व्हाट विथ अ फ्लूट। तो किंग कहता है क्या तुम उन रैट्स को एक फ्लूट के सहारे पकड़ोगे? तो फ्लूट मैन कहता है हाँ। फिर वो क्या करता है, सारे रैट्स फ्लूट बजाता है और सारे रैट्स उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर क्या होता है, वो सारे रैट्स को इस बास्केट के अंदर भर देता है और उस बास्केट को बांध देता है। फिर वो उस बास्केट को किंग के पास ले जाता है। तो वो फ्लूट मैन कहता है माई रिवॉर्ड सर, आई हैव कलेक्टेड 80 रैट्स, कि मेरा रिवॉर्ड दीजिए सर, मैंने टोटल 80 रैट्स कलेक्ट किए हैं। तो किंग कहता है बट हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रैट्स। तो किंग पूछता है कि तुमने इतने सारे रैट्स काउंट कैसे किए? तो फ्लूट मैन कहता है सिंपल, आई यूज्ड दीज कार्ड्स, आई काउंटेड 1 रैट एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट। तो जब वो रैट्स को बास्केट के अंदर डाल रहा था तो वो इन कार्ड्स को यूज़ कर रहा था काउंट करने के लिए। तो जैसे ही एक रैट बास्केट के अंदर जा रही थी तो वो ऐसा एक कार्ड अपने पॉकेट में रख रहा था। तो ऐसा एक कार्ड वो अपने पॉकेट में रख रहा था। फिर कह रहा था कि और दिस कार्ड इन माई 1 पॉकेट, सो दिस वन फॉर 1 रैट, दिस 2 कार्ड, इस तरह के 2 कार्ड्स फॉर 2 रैट्स। और फिर क्वेश्चन है कि दीज फॉर हाउ मैनी रैट्स। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो फॉर हाउ मैनी रैट्स इतने कार्ड्स हमें चाहिए, तो दैट विल बी 6 रैट्स। तो यहाँ पर 6। तो फिर वो कहता है व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स आई चेंज्ड इट विद दिस कार्ड इन माई पॉकेट। तो वो कह रहा है कि मैं जब मेरे पास 10 कार्ड हो जाते थे, इस तरह के 10 कार्ड हो जाते थे, तो मैं उसे बदल करके ऐसा एक कार्ड अपने पॉकेट में रख देता था। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 हो गए तो मैं उन 10 इस तरह के कार्ड्स को रिप्लेस करके, बदल करके इस तरह का एक कार्ड अपने पॉकेट में रख लेता था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब उसके पास इस तरह के 10 कार्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह के 10 कार्ड हो गए, तो वो इनको बदल करके इस तरह का एक कार्ड अपने पॉकेट में रख लेता था। इस तरह से वो काउंटिंग करता था। देन केम 7 मोर रैट्स, आई देन हैड इन माई पॉकेट दिस फॉर 17 रैट्स। तो इस तरह से जब 10 रैट्स हो गए तो उसने एक इस तरह का पैकेट अपने पॉकेट में रख लिया, इस तरह का कार्ड अपने पॉकेट में रख लिया। उसके बाद देन केम 7 मोर रैट्स, उसके बाद 7 और रैट्स आए। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर उसके पॉकेट में टोटल 10 + 7 = 17 कार्ड्स हो गए इस तरह के। तो 17 रैट्स हो गए और इतने सारे कार्ड्स हो गए। तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि उसने काउंटिंग कुछ ऐसे करी कि वो हर एक रैट के लिए इस तरह का कार्ड यूज़ किया। तो इस तरह से उसने एक एक रैट के लिए एक एक कार्ड यूज़ किया। ठीक है, जैसे एक इस तरह का कार्ड एक रैट के लिए, 2 कार्ड्स इस तरह के 2 रैट्स के लिए, इस तरह के 6 कार्ड्स 6 रैट्स के लिए। लेकिन जब टोटल 10 कार्ड हो गए इस तरह के, तो उसने उन 10 कार्ड्स को बदल दिया इस तरह के एक कार्ड से जिसकी वैल्यू 10 है। उसके बाद जब और रैट्स आए, जैसे 7 और रैट्स आए, तो उसके पास टोटल इतने कार्ड्स थे और ये कुल मिलाकर के हुए 10।
प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 17। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर टोटल 7 है, तो टोटल कुल मिलाकर के हुए 17। इस तरह से उसने काउंटिंग करी। विच कार्ड विल ही हैव इन हिज पॉकेट इफ़ ही हैज़ काउंटेड अप टू 23। तो वो कह रहे हैं कि अगर उसने 23 तक काउंट करी है तो उसके पॉकेट में क्या क्या कार्ड्स होंगे। तो 23 के लिए 23 इज़ इक्वल टू 20 प्लस 3, तो उसके पास 2 कार्ड्स होंगे इस तरह के और 3 कार्ड्स होंगे इस तरह के। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं इस तरह के और 3 कार्ड्स हैं टोटल इस तरह के। ठीक है, नेक्स्ट है 47। तो 47 इज़ इक्वल टू 40 प्लस 7, तो हमें 4 कार्ड्स चाहिए जो इस तरह के येलो कार्ड्स हों और 7 कार्ड्स चाहिए जो ब्लू हों। ठीक है, तो हमें 4 कार्ड्स बनाने हैं येलो कार्ड्स और 7 कार्ड्स बनाने हैं इस तरह के। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो एक येलो कार्ड 10 पॉइंट्स के बराबर है और एक ब्लू कार्ड 1 पॉइंट के बराबर है। तो 47 इज़ इक्वल टू 40 प्लस 7, तो हमें 4 येलो कार्ड्स बनाने हैं और 7 ब्लू कार्ड्स। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। येलो कार्ड्स टोटल 4, 1 2 3 4। और हमें कितने ब्लू कार्ड्स बनाने हैं स्टूडेंट्स? तो टोटल 7 ब्लू कार्ड्स बनाने हैं। तो 7 ब्लू कार्ड्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमने 4 येलो कार्ड्स और 7 ब्लू कार्ड्स बनाए विच इज़ इक्वल टू 47। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 55। तो 55 इज़ इक्वल टू 50 प्लस 5। तो 50 प्लस 5 का मतलब है आपको 5 येलो कार्ड्स बनाने हैं और 5 ब्लू कार्ड्स। तो ये एज अ होमवर्क मैं स्टूडेंट्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे प्लीज़ कंप्लीट करना। आप 5 येलो कार्ड्स यहाँ पर बनाना और 5 ब्लू कार्ड्स, दैट विल बी इक्वल टू 55। ठीक है, उसी तरह से 63 होता है 60 प्लस 3, इसमें आप 6 येलो कार्ड्स और 3 ब्लू कार्ड्स बनाना। 72 इज़ इक्वल टू 70 प्लस 2, इसमें आप 7 येलो कार्ड यहाँ पर बनाना और 2 ब्लू कार्ड्स। और 80 इज़ इक्वल टू 80 ओनली, तो यहाँ पर आप 8 येलो कार्ड्स बनाना, दैट विल बी इक्वल टू 80। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना। नेक्स्ट है द किंग गेव हिम गोल्ड कॉइन्स। तो अब उसके रिवॉर्ड चाहिए, तो किंग ने उसे रिवॉर्ड दिया गोल्ड कॉइन्स। बट जब उसने काउंट किया तो किंग ने कहा था कि मैं हर एक रैट के लिए 1 गोल्ड कॉइन दूंगा। तो टोटल उसने एक्चुअल में 80 रैट्स पकड़े थे। तो जब उसने काउंट किया तो टोटल उसके पास 80 कॉइन्स नहीं थे, वहाँ पर थे 1 2 3 4 5 6 7। तो वहाँ पर थे टोटल 70 प्लस सम कॉइन्स, बट इट वाज नॉट 80। तो वो टोटल था 70 प्लस कुछ और कॉइन्स थे, बट वो टोटल 80 कॉइन्स नहीं थे जब उसने काउंट किया था। तो फिर उसने क्या किया, कैन यू गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? नाउ एक्ट आउट द स्टोरी इन द क्लास। तो उसने क्या किया कि वापस से फ्लूट बजाकर जितने सारे रैट्स थे वो सारे किंग के ऊपर उसने छोड़ दिए। तो इस स्टोरी को आप क्लास में ट्राई करो। नेक्स्ट इज क्लीन स्कूल डे। वी हैव टू क्लीन आवर स्कूल टुडे। वी मेक टीम्स, ईच टीम हैज़ 10 स्टूडेंट्स। तो एक स्टूडेंट कहती है कि उसे अपने स्कूल को क्लीन करना है, तो जिसके लिए उसे टीम्स बनानी है और ईच टीम हैज़ 10 स्टूडेंट्स।
हर एक टीम में 10 स्टूडेंट्स होंगे। आवर टीम विल क्लीन द बेस्ट, हियर वी गो रब एंड स्क्रब। तो इसने कहा कि हमारा टीम सबसे बेस्ट क्लीन करेगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ऑल द क्लासेस आर, ये कुछ क्लासेस हैं और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं हर एक क्लास में। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 1 में 53 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में 42 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 3 में 35 स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से। तो क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी टीम्स will there be in each class, how many students will be left right here। तो चलिए, तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हर एक क्लास में टोटल कितने टीम्स बनेंगे अगर हर टीम में 10 स्टूडेंट्स हो और कितने स्टूडेंट्स बच जाएंगे। तो सबसे पहले क्लास 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो क्लास 1 में टोटल 53 स्टूडेंट्स हैं। तो 53 का मतलब होता है 53 स्टूडेंट्स हैं, तो 53 का मतलब होता है 50 प्लस 3। तो 50 प्लस 3 का मतलब 5 टेंस एंड 3 वंस। इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 टीम बना सकते हैं, हर टीम में 10-10 जन होंगे और 3 स्टूडेंट्स बच जाएंगे। तो 53, अगर 53 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर 5 टीम बनेंगे और 3 स्टूडेंट्स बच जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी टीम्स एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लेफ्ट इन क्लास 1। अभी हमने कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ़ टीम्स इज़ इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेफ्ट इज़ इक्वल टू 3। चलिए क्लास 2 के लिए देखते हैं। क्लास 2 इज़ इक्वल टू 42। तो क्लास 2 में 42 स्टूडेंट्स हैं, तो 42 इज़ इक्वल टू 40 प्लस 2। तो यहाँ पर 4 टीम्स बनेंगे और 2 स्टूडेंट्स लेफ़्ट रह जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाउ मेनी टीम्स में 4 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेफ़्ट में 2। ठीक उसी तरह से 35 के लिए होता है 30 प्लस 5। तो 30 प्लस 5, तो 30 प्लस 5, 30 का मतलब होता है कि हम यहाँ पर 3 टीम्स बना सकते हैं और हर टीम में 10-10 जन होंगे। ईच टीम हैज़ 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 30 का मतलब होता है 3 टेंस प्लस 5 वंस। 3 टेंस का मतलब ही होता है कि 3 टीम्स और 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 नंबर ऑफ़ टीम्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेफ्ट यहाँ पर 5। ठीक है, उसके बाद क्लास 4 और क्लास 5 के लिए एज अ होमवर्क ये आप खुद से कर लेना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल, हाउ मेनी मोर टीम्स कैन बी मेड विथ ऑल दीज स्टूडेंट्स लेफ्ट। तो चलिए इसे एज अ होमवर्क आप करना, लेकिन चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो क्लास 4 के लिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 54। तो 54 इज़ इक्वल टू 50 प्लस 4। 50 प्लस 4 मतलब 5 टेंस एंड 4 वंस। तो यहाँ पर 5 टीम बनेगा और 4 स्टूडेंट्स रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर 4। नंबर ऑफ़ टीम्स 5, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेफ्ट 4। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 26। तो 26 इज़ इक्वल टू 20 प्लस 6। तो 20 का मतलब 2 टीम और 6 स्टूडेंट्स लेफ्ट। तो यहाँ पर हम 2 टीम बना सकते हैं क्लास 5 के लिए और यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो टोटल में बच गए, तो वो हम यहाँ पर काउंट करके लिख सकते हैं। तो इसे टोटल काउंट करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स टोटल बच गए सारे क्लासेस मिला के। तो वो होगा 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये होगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 6 20। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो टोटल में बच गए वो हैं 20। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी मोर टीम्स कैन बी मेड विथ ऑल दीज स्टूडेंट्स लेफ्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि जितने सारे स्टूडेंट्स बच गए उनको मिला करके हम कितने टीम्स बना सकते हैं। तो टोटल 20 स्टूडेंट्स बच गए, तो 20 स्टूडेंट्स को मिला यूज़ करके हम कितने टीम्स और बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम 2 टीम और बना सकते हैं, क्योंकि 20 का मतलब होता है 2 टेंस। ठीक है, 2 टेंस का मतलब है कि 2 टीम हम और यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस टाइम, टीम्स ऑफ 10 इन योर स्कूल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन इन ईच क्लास ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल में जाओ और आप कितने सारे चिल्ड्रन हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं हर क्लास में, वो पता करो अपने स्कूल में।
मेक टीम्स ऑफ टेंस फॉर ईच क्लास। तो जिस तरह से अभी हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के लिए अलग अलग से टीम्स बनाए और कितने स्टूडेंट्स बच गए वो भी हमने यहाँ पर लिखा था, इस तरह से आप भी अपने स्कूल में जाओ, अपने क्लासेस के नाम लिखो और इस तरह से टीम्स बनाओ और वो यहाँ पर इस तरह से लिखो, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन ईच क्लास। और फिर फाइनली देखो कि हर क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स बच रहे हैं। तो ये एज एन एक्सरसाइज आप अपने स्कूल में करो। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 8 टेंस एंड वंस। मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ आया जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया। तो ठीक है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में अब आपसे मिलूँगा विच विल बी चैप्टर 9। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।